जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो चल रहा है, अभी आपके मन में जो चल रहा है कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नहीं होगा, कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है इसमें। ठीक है, यदि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो फॉर्म भर चुके हैं किसी भी तरीके से, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि क्या इसमें जो है कि आगे चल के वेरिफिकेशन में क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी जो है कि इससे जो है कि क्या आप निजात पा सकते हैं। तो मैं आपको वही सारा जो है कि तरीका बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है कि वैलिड इसमें होगा। ठीक है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है कि लेकर के लाया हूँ आपके सामने। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपने जो पूछा है तो कमेंट में वही सारा मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे DCA ADCA लिखा हुआ है, ये सभी कोर्स का नाम है, CC NIT द्वारा QIP, मतलब जितने भी मतलब कन्फ्यूजन था आप सभी ने जो कमेंट किया था उन सभी से रिलेटेड मैं जो कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको जो कि कंप्यूटर के सर्टिफिकेट से संबंधित कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैं लास्ट में इस बात पर भी जो है कि इस बात के बारे में भी बताऊँगा कि आगे चल करके यदि आपने इस सर्टिफिकेट को, यदि आपने किसी भी तरीके से यदि फर्जीवाड़ा किया है, मतलब फर्जीवाड़े तरीके से आपने सर्टिफिकेट किसी से प्राप्त किया है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है और आप आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आता है यहाँ पे, ये जो कि क्लर्क की वैकेंसी 3325 पोस्ट, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इसमें। और इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बहुत सारे दोस्तों ने, जिसके पास में DCA सर्टिफिकेट था, जिसके पास में ADCA सर्टिफिकेट था, ये लगाया है। तो देखिए, ये DCA और ADCA दोनों सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड है। ठीक है, DCA भी जो कि 12 मंथ का कोर्स होता है, ये 6 मंथ का कोर्स होता है, मतलब ये दोनों कोर्स जो कि इसके लिए वैलिड होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बिहार सिविल कोड क्लर्क की जो वैकेंसी है, इसमें हमें सिर्फ मांगा गया है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट बारे में भी आपको दिया गया है कि आगे वेरिफिकेशन में जो है कि हम जो है कि स्टूडेंट को जो है कि छांट सके, कम कर सकें। ठीक है, इसलिए आपको ये दिया गया है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो जिसके पास में DCA सर्टिफिकेट है, जिसके पास में SDCA सर्टिफिकेट है, ये दोनों सर्टिफिकेट जो कि वैलिड हैं, इसमें कोई मतलब संकोच वाली बात नहीं है। ये आप कन्फ्यूजन से माइंड को हटा दीजिए कि ये दोनों सर्टिफिकेट जो है कि वैलिड हैं। ठीक है, और मैं ये आपको बताऊंगा ये कब वैलिड नहीं होंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कब वैलिड नहीं होगा। ये आप जो कि इसको स्टार पॉइंट करके रख लीजिए, मैं भी बताऊंगा। उसके बाद देखिए, जिसके पास में CCC का सर्टिफिकेट है, जो NILEIT के द्वारा जो प्राप्त होता है, ये भी जो है कि आपका सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड है। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने KYP से कंप्यूटर कोर्स किया है उनका तो वैलिड है ही, क्योंकि ये सरकारी संस्था के द्वारा हुआ है, ये भी वैलिड है। और जिन्होंने कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत इन्होंने भी जो कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त किया है, ये भी वैलिड है दोस्तों। और जिन्होंने BTech किया है, और यदि इनके कोर्स में कहीं भी लिखा हुआ है कि आपके मतलब कोर्स में कंप्यूटर की जानकारी है, तो ये भी इसके लिए वैलिड हो जाएगा। और कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने किया है या फिर जिन्होंने BCA किया है, वो भी जो है कि इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जो है कि वैलिड है, मतलब इसमें भी BCA मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होता है। और जिसके पास कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर ब्रांच है, तो वो भी जो है कि मतलब भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है कि ये भी सर्टिफिकेट आपका वैलिड हो जाएगा, तीनों सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और उसके बाद अब देखिए क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं। अब देखिए, फॉर्म रिजेक्ट होने का बहुत सारा जो कि कारण है, इस बात को आप समझिए, ध्यान से समझिए इस बात को। फॉर्म रिजेक्ट होगा तो ये क्यों होगा, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, सबसे पहली बात ये बात समझ लीजिए, आपने जहाँ से सर्टिफिकेट ये लिया है DCA या DCA का, ठीक है, तो वो जो है कि इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए। क्योंकि जब आप वहाँ पर वेरिफिकेशन जाएंगे तो आपको जो है कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर जो है कि वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पर जो कॉल जाएगा आपके इंस्टीट्यूट में, और वहाँ से पूछा जाएगा क्या इस तरह का इतना जो है कि इस नाम का कैंडिडेट आपके इंस्टीट्यूट में मतलब जो है कि मतलब शिक्षण प्राप्त किया है, सर्टिफिकेट लिया है वहाँ से। तो यदि वो इंस्टीट्यूट चालू होगा तो वो जो है कि आपका जो वेरीफाइड हो जाएगा। यदि चालू नहीं हुआ तो फिर जो है कि आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिस वजह से बोल दिया जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट आपका क्या है, फर्जी है। तो इस तरीके से जो है कि ये जो है कि आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा करके आगे चल के भी। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि वो जो जिसका आप लोग सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट वाला जो कंप्यूटर जहाँ से लिए हैं, वो जो है कि आपका जो है कि वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब ओपन होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये भी है, और ये जो है कि सरकारी संस्था द्वारा जो है कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ऐसे रजिस्टर्ड नहीं होता है, फिर भी ऐसे फर्जीवाड़े तरीके से कोई यदि सर्टिफिकेट आपको दे देता है, यदि आप उसे यूज कर लेते हैं, फिर आगे क्या होगा, आप वेरिफिकेशन में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपका जब ये सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा, तो वहाँ पे जो है कि आपको जो है कि निकाल दिया जाएगा, मतलब वो फॉर्म आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, जहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया है उसके बारे में ज़रूर
जांच पड़ताल कर लें कि वो जो है कि 100% रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और यदि रजिस्टर है तो वो हमें 100% जेन्युइन सर्टिफिकेट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस बात का भी आप सभी जानकारी रखेंगे, ठीक है, तब जाकर के ये जो है कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर KYP भी वैलिड है, साक्षरता मिशन भी वैलिड है, सभी वैलिड हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्म रिजेक्ट तब नहीं होगा जब आपका ये चालू रहेगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और वो जो होगा आपका मतलब संस्था क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये तो मैंने बताया थी आपको, कंप्यूटर कोचिंग मतलब स्टार्ट होना चाहिए, मतलब चालू होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम में जो कि वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये कंप्यूटर से रिलेटेड आप सभी को ये डाउट जो कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि आपके मन में यदि कुछ भी डाउट हो तो आप हमें जो कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर उस पर जो कि आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।